बहुत समय पहले किसी देश का फिरोज बख्त नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। क्या किसान और क्या बाग की देखभाल करने वाले, सभी सुखी थे। क्या व्यापारी और क्या सेवक, सब सुख सुविधाओं से संपन्न थे। बुरे कामों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। कहीं किसी चोर डाकू का नाम निशान तक न था। यात्री देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी डर के यात्रा करते थे। कीमती सामान से लदे हुए ऊंटों के व्यापारी दल देश से सुरक्षित गुजरते थे। राजा फिरोज बख्त के न्याय की चर्चा चारों ओर फैली थी कि किसी को अन्याय करने का साहस तक न होता था। हर हृदय पर राजा का ऐसा प्रभाव था कि कोई किसी को बुरी नजर से देखने की हिम्मत नहीं करता था। इन्हीं बातों के कारण देश में हर तरफ शांति थी। क्या छोटे और क्या बड़े, सब राजा की लंबी आयु और धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करते थे। प्रजा का तो ये हाल था कि वो खुशहाल और संपन्न थी, लेकिन राजा का ये हाल था कि वो हर समय दुख में डूबा रहता था। ये दुख संतान के न होने का था। दिन रात उसे यही चिंता सताती रहती थी कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। पुत्र की इच्छा ऐसी थी कि हर समय उसे बेचैन रखती थी। अंत में उसकी दशा पर ईश्वर को दया आ गई और उस समय जब उसकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी और वो संतान की ओर से निराश हो चुका था, उसकी रानी के यहां एक लड़का पैदा हुआ। लड़का क्या था, चांद का टुकड़ा था। ऐसा सुंदर कि जिसने देखा दंग रह गया। उसके लिए दूर दूर से गुरु बुलाए गए कि उसे हर विद्या और कला सिखाए। उसी शिक्षा और पालन पोषण के कारण राजकुमार जानलम ने ऐसी योग्यता पाई कि 10 वर्ष की आयु में ही वो शेर के सींग उखाड़ लेता था। तेज तलवार, भाला, कटार और हर शस्त्र चलाने में उसे ऐसी निपुणता मिली कि जो देखता हैरान रह जाता। सुंदर तो वो था ही, जब लोग उसके कौशल को देखते थे तो बिना रुके उसकी प्रशंसा करते थे। प्रजा जिस तरह राजा फिरोज बख्त के लिए जान देती थी, उसी तरह राजकुमार जानलम को देख देखकर जीती थी। एक दिन की बात है कि राजकुमार जानलम घोड़े पर सवार होकर घूमने के लिए निकला। कुछ सेवक और सैनिक सुरक्षा के लिए साथ थे और आगे आगे लोग रास्ता साफ करने की पुकार लगाते जाते थे। एक जगह राजकुमार क्या देखता है कि बहुत से लोग जमा है, एक भीड़ लगी है और उस भीड़ से बार बार प्रशंसा का शोर उठता है। 80 वर्ष की आयु, रुई की तरह सफेद लंबी दाढ़ी, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति पिंजरा हाथ में लिए खड़ा है। पिंजरे में एक सुंदर तोता है जो तरह तरह के चुटकुले और रोचक कहानियां सुनाता है और लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं। राजकुमार को देखते ही तोता उस बूढ़े से कहने लगा, लो बड़े भाई, आज तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठा। राजकुमार जानलम जैसा राजकुमार तुम्हारे पास आया है। आज तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तोता की ये बातें सुनकर राजकुमार जानलम हैरान रह गया। लोगों ने एक तरफ हटकर राजकुमार को रास्ता दे दिया। राजकुमार ने घोड़ा आगे बढ़ाया और उस बूढ़े के पास जाकर तोता का पिंजरा उसके हाथ से ले लिया। फिर तोता का मूल्य पूछा। इससे पहले कि वो बूढ़ा कुछ कहता, तोता ने राजकुमार की बात का उत्तर दिया, महाराज, गरीब के माल का क्या मूल्य, आप जो भी कृपा कर दें। जानलम को तो पहले इस बात का आश्चर्य था कि तोता बातें करता है। अब और ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि वो शिष्टाचार और सलीके से बातचीत करना भी जानता है। जानलम ने खुश होकर तोता के मालिक को 1 लाख रुपए और एक हाथी दिया और पिंजरा हाथ में लिए शाही महल की ओर चल पड़ा। तोता ने पूरी दुनिया देख रखी थी, जगह की यात्रा की थी। उसने राजकुमार जानलम को ऐसी ऐसी रोचक कहानियां सुनाई, ऐसी विचित्र बातें बताई कि राजकुमार को उससे बहुत लगाव हो गया। दिन रात वह किसी समय भी तोता को अपने से अलग न करता। जितना आनंद उसे तोता की बातों में आता था, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तोता भी राजकुमार की रुचि को देखकर ऐसी बातें करता था कि बड़े बड़े बुद्धिमान हैरान रह जाते और बड़े बड़े विद्वानों का सिर चकरा जाता। महल की दासियां भी
तोता की बातों को बड़े चाव से सुनती थी, और जब तोता बातें कर रहा होता तो वे काम छोड़कर किसी न किसी बहाने उसकी बातें सुनने को जानालम के पास मौजूद रहती थी। राजकुमार जानालम स्वयं को भी बहुत सुंदर समझता था। उसका विचार था कि दुनिया में मुझसे अधिक सुंदर कोई नहीं है। एक दिन उसने रेशमी वस्त्र पहने और सोने की कुर्सी पर बैठ गया। दर्पण सामने रखकर अपना रूप देखने लगा और स्वयं की प्रशंसा करने लगा। कुछ ही देर में दासिया भी वहां आ गई। राजकुमार को अपनी सुंदरता की मन ही मन प्रशंसा करते देखा तो वे भी एक दूसरे से बढ़कर राजकुमार जानालम की प्रशंसा करने लगी। एक ने कहा, महाराज के सामने तो चांद भी फीका लगता है। दूसरी ने कहा, ऐसी सूरत पर बलिहारी जाओ, सूरज भी देखे तो लज्जा से अपना मुंह बादलों में छिपा ले। तीसरी बोली, अरे हमारे राजकुमार को तो ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। चौथी ने कहा, हमारे राजकुमार को भगवान ने ऐसा रूप दिया है कि परिया भी देखे तो शर्मा जाए। पांचवी बोली, अरे हमारे राजकुमार तो सुंदरता में अपनी मिसाल आप है, ऐसा कोई मनुष्य हुआ है न होगा। दासिया तो यूं बढ़ चढ़कर राजकुमार की प्रशंसा में धरती आसमान एक कर रही थी, और तोता अपने पिंजरे में चुपचाप बैठा था। उसकी चुप्पी पर राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मिठू भाई, तुम क्यों चुप हो? क्या मुझसे सुंदर भी दुनिया में कोई है? तोता फिर भी चुप रहा। अब तो जानालम को क्रोध आ गया। उसने कहा, सुनो मिठू, अगर तुमने इस बात का उत्तर न दिया तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। तोता ने उत्तर दिया, स्वामी, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, और सच कहूं तो इससे बुरा होगा। अच्छा यही है कि मेरा मुंह न खुलवाइए, मुझे सच न बुलवाइए। इस पर राजकुमार जानालम और बिगड़ा और कहने लगा, ये तुम क्या बातें बना रहे हो? बुरा होता है तो होने दो, हमें इसकी चिंता नहीं। तुम्हें जो कुछ पता है सच सच कहो। यह सुनकर तोता ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, जैसी महाराज की इच्छा। आप सच ही जानना चाहते हैं तो सुनिए। यहां से बहुत दूर उत्तर में एक देश है, जर्निगार उस देश का नाम है। वो देश इतना सुंदर है कि किसी के सपनों में भी नहीं आया होगा। वहां की राजकुमारी अंजुमनारा से बढ़कर दुनिया में कोई सुंदर नहीं। उसका रूप सचमुच प्राणों को मोह लेता है, और सूरज उसे देखकर शर्म से मुंह छिपाता है। सुनहरी पंख वाले पक्षी दिन रात उसकी सेवा में रहते हैं। आपकी ये दासियां अगर उन्हें देख ले तो लज्जा के मारे डूब मरे। तोता की ये बातें सुनकर सभी दासियों को बहुत लज्जा आई और वे चुपचाप वहां से खिसक गई। राजकुमार जानालम की स्थिति भी विचित्र थी। उसने तोता से कहा, मिठू भाई, क्या वास्तव में राजकुमारी अंजुमनारा से बढ़कर दुनिया में कोई सुंदर नहीं है? तोता ने उत्तर दिया, मैंने जो कुछ निवेदन किया है सच किया है। महाराज, सेवक को झूठ बोलना नहीं आता। उस पर राजकुमार ने कहा, फिर तो मैं अंजुमनारा को देखूंगा, कल ही उसके देश की ओर चल दूंगा। इस पर तोता ने राजकुमार जानालम को समझाने का प्रयास किया कि राजकुमारी अंजुमनारा के देश पहुंचना सरल काम नहीं है। 1 वर्ष में तो आप वहां पहुंचेंगे और फिर रास्ते में हजारों कठिनाइयां हैं। लेकिन जानालम ने एक न मानी और तोता से कहा, अब तो जो भी हो, राजकुमारी अंजुमनारा को देखकर ही रहूंगा। तोता ने जब देखा कि राजकुमार अपनी बात पर अड़ गया है तो बोला, जैसी महाराज की इच्छा। अगर आप राजकुमारी अंजुमनारा तक पहुंचना चाहते हैं तो मैं आपको वहां तक ले चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरा कहना मानना होगा। मेरा कहा न मानोगे तो कष्ट उठाओगे, धोखा खाओगे और फिर मुझे न पाओगे, पछताते रह जाओगे। तोता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, तुम जो कहोगे वही करूंगा। अब मुझे जल्दी से अंजुमनारा के बारे में बताओ कि उसका देश कहाँ है। तोता ने राजकुमार जानालम को विस्तार के साथ जर्निगार देश के बारे में बताया। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद राजकुमार ने मंत्री के पुत्र को बुलाया। ये मंत्री पुत्र राजकुमार का गहरा मित्र था। दोनों बचपन में साथ खेले थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। राजकुमार ने उसके सामने अपना विचार प्रकट किया
तो वो तुरंत तैयार हो गया। अब राजकुमार ने उसे आदेश दिया कि 2 तेज दौड़ने वाले घोड़े तैयार रखना। हम सुबह यहां से जरनिगार की ओर निकल जाएंगे। राजकुमार के विचार की सूचना जब राजा फिरोज बख्त और उसकी रानी को हुई तो उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। रास्ते के कष्टों से डराया, अपने प्रेम का वास्ता दिया, तरह तरह से समझाया, लेकिन राजकुमार जो निश्चय कर चुका था उससे पीछे न हटा। राजा और उसकी रानी ने अपने पुत्र की ये हठ देखी तो वे भी धीरज धरकर चुप हो गए। उनके लिए ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। अगले दिन राजकुमार, मंत्री पुत्र, कुछ सैनिक और सेवकों को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। राजा फिरोज बख्त और उसकी रानी ने भारी मन और रोती हुई आंखों के साथ राजकुमार को विदा किया और प्रार्थना की कि ईश्वर तुम्हें कुशलता के साथ वापस लाए। नगर के लोग भी राजकुमार के विदा होने के समय मौजूद थे। सब लोग राजकुमार की सुरक्षा और सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। राजकुमार जानालम और मंत्री पुत्र दोनों इस स्थिति में यात्रा पर निकले कि आगे आगे वे दोनों और उनके पीछे सैनिक और सेवक घोड़ों पर सवार थे। उनके सिरों पर तोता उड़ता जाता था और रास्ता बताता जाता था। वे दिन भर यात्रा करते और रात को कहीं रुकते, नया अन्न खाते, नया पानी पीते। कई दिनों की यात्रा के बाद उनका रास्ता एक बहुत विचित्र जंगल से हुआ। देखने में तो वो जंगल था, लेकिन एक सजी धजी बस्ती से कहीं अधिक सुंदर दिखाई देता था। दूर दूर तक फूल ही फूल खिले नजर आते थे। हर तरफ से खुशबू उठ रही थी। राजकुमार और मंत्री पुत्र जंगल की सुंदरता देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अचानक एक तरफ से 2 हिरण प्रकट हुए। बड़े सुंदर और प्यारे प्यारे हिरण। उन्हें देखकर राजकुमार जानालम का मन मचल गया। मंत्री पुत्र से कहने लगा, कितने प्यारे हिरण हैं, अगर इन्हें जीवित पकड़ा जाए तो कैसा रहेगा? मंत्री पुत्र ने भी सहमति जताई और देखते ही देखते दोनों ने अपने घोड़े उन हिरणों के पीछे दौड़ा दिए। हिरण जो अब तक धीरे धीरे चल रहे थे, घोड़ों को अपनी ओर आते देखकर छलांगे भरने लगे। राजकुमार और मंत्री पुत्र ने भी अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाया। इतने में तोता ऊपर से चिल्लाया, महाराज, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? ये जादू का जंगल है, इन हिरणों के पीछे मत जाओ, मुसीबत में फंस जाओगे, व्यर्थ में प्राण गवाओगे। लेकिन इस स्थिति में तोता बेचारे की बात कौन सुनता? उसने सिर पीटा, लेकिन किसी ने न सुना। बेचारा विवश होकर एक पेड़ पर जा बैठा। जानालम और मंत्री पुत्र हिरणों के पीछे घोड़े दौड़ाते कहीं से कहीं निकल गए। सैनिक और सेवक जो साथ थे वे भी पीछे रह गए। 2-4 कोस तक तो दोनों हिरण साथ साथ भागे। फिर एक हिरण एक दिशा में और दूसरा दूसरी दिशा में चला गया। एक के पीछे राजकुमार और दूसरे के पीछे मंत्री पुत्र। इस तरह राजकुमार जानालम तोता और सेवकों से अलग होने के बाद अपने साथी मंत्री पुत्र से भी अलग हो गया। वो शाम तक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाता चला गया। फिर अचानक हिरण नजरों से ओझल हो गया। अब जब राजकुमार ने घोड़ा रोककर इधर उधर देखा तो डर से कांप गया। घोड़ा पसीने से भीगा हुआ था और वो स्वयं भी पसीने से नहाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। न तोता, न मंत्री पुत्र, न सैनिक, न सेवक। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा था। न कोई मनुष्य, न मनुष्य की छाया। मन बहुत घबराने लगा। सोचा, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस निर्जन स्थान से कैसे निकलूं? भगवान का नाम लेकर कुछ कदम आगे बढ़ा तो एक झरना नजर आया। तुरंत घोड़े से उतरा, उसे पानी पिलाया, स्वयं भी पिया, मुंह हाथ धोया, अपनी अकेलेपन पर खूब रोया और फिर रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, तू ही मुझे इस संकट से निकालने वाला है। इस उजाड़ वन में तेरे सिवा और किसी का सहारा नहीं है। राजकुमार जानालम इस तरह रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि झरने के किनारे एक महात्मा प्रकट हुए। सफेद चमकीली दाढ़ी, सिर पर टोपी, एक हाथ में माला, दूसरे में लाठी।
वे राजकुमार के पास आकर बोले, नौजवान, बता क्या चाहता है, जो इच्छा हो पूरी कर दूं। जानलम महात्मा की बात सुनकर इतना खुश हुआ कि ये भूल ही गया कि वो रास्ता भटक गया है और जंगल में फंस गया है। उसे तोता और मंत्री पुत्र की बात भी याद न आई। याद आई तो राजकुमारी अंजुमन आरा, और वो तुरंत कहने लगा, मुझे जर्निगार देश और वहां की राजकुमारी अंजुमन आरा दिखा दो। वो महात्मा उसकी बात सुनकर हंसे और कहने लगे, सुभान अल्लाह, जादू के जंगल में फंसे हो, यहां से निकलने की चिंता नहीं करते, अंजुमन आरा को देखना चाहते हो। जानालम ने आगे बढ़कर महात्मा के पैर पकड़ लिए और कहा, स्वामी, इसी के लिए तो घर-बार, धन और मुकुट छोड़कर निकला हूं। महात्मा ने जब जानालम की हठ देखी तो उसे आंखें बंद करने को कहा। राजकुमार ने आदेश का पालन किया। आंख बंद करते ही उसने अपने आप को जर्निगार देश में पाया और एक सुनहरे सिंहासन पर राजकुमारी अंजुमन आरा की झलक दिखाई दी। उसे देखकर राजकुमार जानालम बेहोश होने लगा। महात्मा ने यह देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए कहने लगे, धैर्य रखो, साहस से सब काम सरल हो जाते हैं। फिर उन्होंने राजकुमार को एक छोटी सी पटिया देते हुए कहा, यह लोहे सुलेमानी है। जब कोई कठिनाई आए या कोई विपत्ति पड़े तो इस पटिया को देख लेना। जो इस पर लिखा हो उस पर आचरण करना। भगवान ने चाहा तो हर कठिनाई सरल हो जाएगी, हर मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। ये कहकर महात्मा ने फिर राजकुमार को आंखें बंद करने के लिए कहा। राजकुमार ने पहले की तरह आदेश माना और जब आंख खोली तो वहां न झरना था, न जंगल और न वे महात्मा। हां, उनके द्वारा दी गई वो पटिया उसके हाथ में थी। राजकुमार ने इधर उधर देखा तो पता चला कि वो उसी स्थान पर पहुंचा है जहां से उसने हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाया था। उसने तुरंत ईश्वर का धन्यवाद किया कि जादू के जंगल से छुटकारा मिला और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद उसका रास्ता एक तपते हुए रेगिस्तान से हुआ। भयानक गर्मी पड़ रही थी। कहीं किसी पेड़ की छाया न थी, न पीने के लिए पानी। जहां तक नजर जाती थी, तपती रेत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। प्यास के मारे जीभ में कांटे पड़ गए थे। गर्मी से घोड़े के भी प्राण निकले जा रहे थे। इसी बुरी दशा में राजकुमार हैरान परेशान यात्रा करता करता जीवन से ऊब चुका था कि अचानक उसे एक तरफ पेड़ों का समूह नजर आया। तुरंत घोड़े का रुख मोड़कर उस समूह के पास आया। देखा कि एक तालाब स्वच्छ पानी से भरा है। पानी देखकर उसकी जान में जान आई। तुरंत घोड़े से नीचे उतरा और पानी पीने के विचार से तालाब की ओर झुका तो पानी में राजकुमारी अंजुमन आरा नजर आई। राजकुमारी ने कहा, स्वागत है राजकुमार, स्वागत है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ईश्वर का धन्यवाद है कि आज तुम यहां आए। अब देर न करो और तुरंत तालाब में कूद पड़ो। यह सुनकर राजकुमार ने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। कूदते ही सब उल्टा पुल्टा हो गया। कुछ ही पल में जब होश आया और आंख खुली तो वहां न तालाब था और न अंजुमन आरा, बस एक तपता हुआ रेगिस्तान था। राजकुमार समझ गया कि फिर किसी माया जाल में फंस गया हूं। भगवान रक्षा करेंगे। कुछ कदम आगे चला तो एक बाग की चारदीवारी नजर आई। पास आया तो देखा कि बहुत ही सुंदर बाग है। गर्मी का मारा हुआ तो था ही, तुरंत अंदर चला गया। बाग की सुंदरता देखकर हैरान रह गया। जगह जगह सुंदर पौधे, सुंदर फूल खिले थे। तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे थे। पेड़ अनेक प्रकार के फलों से लदे हुए थे। बाग के बीच में संगमरमर का एक सुंदर चबूतरा बना था, जिस पर एक सुंदर स्त्री बड़े ठाट से बैठी थी। उसके चारों ओर कई दासियां खड़ी थी। कुछ बाग में इधर उधर घूम रही थी। राजकुमार जानालम हैरान होकर बाग को देख रहा था। दासी को जिस फल की इच्छा होती, वो फल बिना हाथ लगाए उनके मुंह के पास आ जाता। ये देखकर जानालम को विश्वास हो गया कि ये सब जादू है। मन में सोच रहा था कि बुरे फंसे, अब भगवान ही बचाए। राजकुमार इन्हीं ख्यालों में था कि एक हाथ तेजी से
उसके कंधे पर पड़ा और अगले ही पल उसने अपने आप को संगमरमर के चबूतरे पर उस स्त्री के पास बैठा पाया। राजकुमार ने डरते डरते उस स्त्री की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं जानलम, यहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। स्त्री के मुंह से अपना नाम सुनकर राजकुमार ने हैरानी से कहा, तुम मेरा नाम भी जानती हो? राजकुमार जानलम को कौन नहीं जानता? मैं तो एक लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरी खुशकिस्मती है कि तुम इधर से गुजरे और मैं अपने जादू के बल से तुम्हें यहां खींच लाई। जादू के बल से? तुम जादू भी जानते हो? राजकुमार का मुंह खुला का खुला रह गया। हां, कौन हो तुम? राजकुमार ने पूछा। वो स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, मैं जादूगरों के राजा की बेटी हूं। ये सब जो तुम देख रहे हो जादू का बना हुआ है। मुझे बहुत समय से तुम्हारा इंतजार था। आज तुम मेरे पास आए हो। अंजुमनारा का विचार छोड़कर यहां रहो। यहां तुम्हें दुनिया की हर सुख सुविधा मिलेगी। जादूगरनी के मुंह से अंजुमनारा का नाम सुनकर राजकुमार जानलम एकदम उसके पास से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम जानती हो कि मैं अंजुमनारा के लिए घर बार छोड़कर निकला हूं। जादूगरनी मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम अंजुमनारा को नहीं पा सकोगे। उस तक पहुंचने में अनगिनत मुसीबतें आएंगी और हो सकता है कि उस प्रयास में तुम्हारे प्राण चले जाएं। बुद्धिमान वही है जो अपनी जान को खतरे में न डाले। यहां रहो और दिन रात भोग विलास करो। ये सब सुख तुम्हारे कदमों में है। राजकुमार ने कहा, मैं अंजुमनारा के सिवा किसी और से कभी विवाह नहीं करूंगा। जादूगरनी फिर हंसी और कहने लगी, तुम्हें शायद मेरी और मेरे पिता के जादू की शक्ति पता नहीं। मैं पल भर में अंजुमनारा का और तुम्हारे पिता फिरोज बख्त का देश जलाकर राख कर सकती हूं। लेकिन मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहती। जादूगरनी ने उसे बहुत समझाया, बड़ी मीठी मीठी बातें की, तरह तरह के लालच दिखाए, लेकिन राजकुमार किसी तरह राजी न हुआ। जब जादूगरनी ने देखा कि राजकुमार किसी तरह नहीं मानता तो उठ खड़ी हुई और कहने लगी, सुनो राजकुमार, जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हें यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी। जादूगरनी ने यह कहकर चारों तरफ हाथ घुमाया। अंधेरा छा गया और राजकुमार उस अंधेरे में ऐसे फंस गया जैसे भंवर में नाव फंस जाती है। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा साफ हुआ तो उसने देखा कि जादूगरनी वहां से जा चुकी है। उसकी कोई दासी भी वहां नजर नहीं आ रही थी। राजकुमार को तुरंत विचार आया कि मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। यही निश्चय करके वो बाग की दीवार की ओर बढ़ा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि बाग की दीवार में कहीं भी कोई दरवाजा नहीं है। चारदीवारी भी इतनी ऊंची हो गई थी कि वो उसे लांघ भी नहीं सकता था। विवश होकर वो लौटा और पागलों की तरह बाग में चक्कर लगाने लगा। कई दिनों तक राजकुमार जानलम पागलों की तरह बाग में घूमता रहा। जादूगरनी सब देखती रही, लेकिन कहती थी कि जब तक तुम अंजुमनारा का विचार नहीं छोड़ोगे तुम्हें यहां से मुक्ति नहीं मिलेगी। राजकुमार बहुत हैरान और परेशान था कि क्या करे और क्या न करे। अचानक एक दिन उसे उस पटिया का ध्यान आया जो झरने के किनारे महात्मा ने दी थी। महात्मा ने कहा था कि जब भी कोई मुसीबत पड़े तो इस पटिया को देख लेना और जो इस पर लिखा हो उस पर आचरण करना। राजकुमार को अपने आप पर बहुत दुख हुआ क्योंकि अब तक उसे उसका ध्यान नहीं आया था। इतने दिनों से जादूगरनी के बाग में कैद हूं। पहले ही दिन वो पटिया देखता तो इस मुसीबत से मुक्ति मिल चुकी होती। खैर, अब देखता हूं। ये सोचकर राजकुमार ने वो पटिया देखी। उस पर एक चित्र बना था। हर खाने में भगवान के नाम लिखे हुए थे। एक खाने में लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी जादूगर की कैद में हो तो ये मंत्र पढ़े मुक्ति पाएगा, या जादूगर के घर में फंसा हो तो इसे पढ़ता हुआ जिधर चाहेगा चला जाएगा, और जो कोई जादू करता हुआ उस पर फूंक दे तो उसके प्रभाव से जादूगर जलकर राख हो जाएगा। पटिया पर यह सब देखकर राजकुमार खुशी से पागल हो गया। जल्दी जल्दी उसने वो मंत्र याद करके पटिया अपनी जेब में डाल ली। इसी बीच जादूगरनी वहां आ गई।
जैसे ही वो सामने आई, राजकुमार ने मंत्र पढ़कर फूका। वो तुरंत समझ गई कि राजकुमार हाथ से निकल गया। उसने उस पर अपना जादू किया, लेकिन राजकुमार पर उसका कोई प्रभाव न हुआ और वो एक तरफ को चल दिया। जादूगरनी ने क्रोध में आकर एक नारियल लिया, उस पर कुछ पढ़कर फूका और फिर वो नारियल रास्ते में दे मारा। नारियल फटते ही उसमें से हजारों अजगर निकले, जिनके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। कोई और होता तो डर के मारे उसके प्राण निकल जाते, लेकिन राजकुमार ने साहस से काम लिया और मंत्र पढ़कर फूका। मंत्र के प्रभाव से वे सब अजगर पानी हो गए। जादूगरनी ने जब ये देखा कि मेरा हर जादू असफल हो गया है, तो उसने राजकुमार के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगी। लेकिन राजकुमार जानलम ने उसकी एक बात न मानी। वो बोला, तुम तो अपने जादू के बल से मेरा और अंजुमनारा का देश जलाकर राख कर सकती हो। किधर गया वो तुम्हारा जादू? सौभाग्य समझो कि मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं। मैं चाहूं तो तुम्हें भी जलाकर राख कर दूं। ये कहकर राजकुमार जादूगरनी को रोता पिटता छोड़कर वहां से चल दिया। भगवान के नाम की शक्ति से जादूगरनी के जाल से मुक्ति पाने के बाद वो कुछ ही समय में फिर उसी तालाब पर आ पहुंचा। देखा कि उसका वफादार घोड़ा पत्थर से सिर मार मार कर मर गया है। राजकुमार को उसकी देह देखकर बहुत दुख हुआ। वो भगवान का नाम लेकर पैदल ही जर्निगार देश की ओर चल पड़ा। जर्निगार देश जादूगरनी के तालाब से लगभग 50 मंजिल की दूरी पर था। राजकुमार जानलम अकेला पैदल यात्रा के कष्ट उठाता, पैरों में छाले लिए, थकाहारा, गिरता पड़ता कई महीनों के बाद उस भूमि पर पहुंचा। तोता ने जो बातें बताई थी वे सब उस देश में पाई। हर तरफ पानी के झरने, हर तरफ हरियाली, हर तरफ फूलों की बहार। जैसा सुना था वैसा ही, बल्कि उससे भी बढ़कर पाया। राजकुमार जानलम खुश होकर कदम बढ़ाता चला जा रहा था। एक दिन जब थोड़ा दिन शेष था, क्या देखता है कि सूरज की तरह एक चीज चमक रही है। ऐसी चमक की आंखें नहीं टिकती। वो सोचने लगा कि सूरज पूर्व और पश्चिम को छोड़कर उत्तर की तरफ कैसे निकल आया। मन में बहुत आश्चर्य था, लेकिन उत्साह इतना था कि यात्रा के कष्टों की परवाह किए बिना तेज तेज कदम बढ़ाता जा रहा था। जब पास पहुंचा तो पता चला कि वह चीज जो सूरज की तरह चमक रही थी, वास्तव में उस देश के राजा का महल है। महल को पास से देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा शानदार और जगमगाता महल न कभी देखा था न सुना था। महल का द्वार उसके सामने था। द्वार को देखकर उसकी बुद्धि चकित थी। उस पर सोने चांदी का इतना काम था। मणियां और दूसरे कीमती पत्थर इतनी अधिकता से जड़े थे कि नजर नहीं ठहरती थी। वो सोच रहा था कि जिस महल का ये द्वार है, वो महल तो और भी सुंदर होगा, और फिर इस महल के रहने वाले वे भी क्या कम सुंदर होंगे। अभी तक राजकुमार ने केवल अपने अनुमान से ये सोचा था कि ये देश उसी राजकुमारी का है जिसकी खोज में वह निकला है। अभी तक उसने किसी से पूछा नहीं था। द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उनसे पूछा कि भाई, इस नगर का क्या नाम है और यहां का राजा कौन है? तो उनमें से एक ने कहा, आप कहां से पधार रहे हैं? राजकुमार ने कहा, यह तो वही बात हुई कि प्रश्न के बदले प्रश्न। इस पर दूसरे पहरेदार ने कहा, नाराज न होना यात्री, इस देश को जर्निगार कहते हैं। यह सुनते ही राजकुमार जानलम भगवान का धन्यवाद करने लगा। चेहरा सोने की तरह चमकने लगा। एक लंबे समय से मन पर जो उदासी छाई हुई थी, वो एकदम दूर हो गई। मन में बार बार ईश्वर का आभार मान रहा था कि मेरी मेहनत सफल हुई। जर्निगार देश तक तो आ पहुंचा हूं। अब भाग्य ने साथ दिया तो राजकुमारी अंजुमनारा तक भी पहुंच हो जाएगी। राजकुमार महल के द्वार पर खड़ा सोच में डूबा हुआ था कि उसने एक अजीब बात देखी। महल में जो दरबारी और सरकारी कर्मचारी आ जा रहे थे, वे सब काले वस्त्र पहने हुए थे। राजकुमार का मन घबराया। हर व्यक्ति का मुंह देखता था, कदम नहीं उठा पा रहा था। मन में कहता था कि भगवान रक्षा करें। ये तो कोई अच्छा संकेत नहीं।
इतने में एक मुख्य सेवक की सवारी सामने से गुजरी। उसने भी काले वस्त्र पहन रखे थे। राजकुमार ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। सेवक ने उत्तर दिया और फिर सवारी रोककर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने पूछा, आप कहां से आए हैं? आपने कैसे इस उदास नगर की शोभा बढ़ाई? जानलम ने उत्तर दिया, भाई, हम इस नगर और यहां के राजा की प्रसिद्धि सुनकर अपना घर छोड़ यात्रा में ठोकरे खाते यहां पहुंचे हैं। लेकिन ये क्या माजरा है कि जिसे देखो काले वस्त्र पहने नजर आता है? ये सुनकर सेवक ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, हमारी राजकुमारी अंजुम आरा को एक जादूगर जादू के बल से महल से उठा ले गया है। उस दिन से राजकुमारी के दुख में राजा, दरबारी और सरकारी कर्मचारी सब काले वस्त्र पहनते हैं। सेवक की बात अभी पूरी भी न हुई थी कि राजकुमार जानलम ने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। सेवक तुरंत समझ गया कि ये युवक राजकुमारी अंजुम आरा की सुंदरता की चर्चा सुनकर यहां आया है। मन में दुख करने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे अंजुम आरा के बारे में ये दुखद समाचार एकदम से उसे नहीं देना चाहिए था। सेवक ने बहुत प्रयास किया, गुलाब जल छिड़का, लेकिन जानलम को होश न आया। विवश होकर उसने शाही महल में जाकर राजा को सूचना दी कि किसी देश का राजकुमार फकीरों की हालत में यहां तक पहुंचा है। उसे जादूगर द्वारा राजकुमारी को उठा ले जाने की खबर सुनकर वो बेहोश होकर गिर गया है और अब तक होश में नहीं आया। भगवान जाने जीवित है या मर गया। मेरे देखने में ऐसा सुंदर युवक आज तक नहीं आया। सेवक की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि तुरंत उस युवक को महल में ले आओ। सेवक और कर्मचारी राजकुमार जानलम को राजा के पास ले आए। अब शाम हो चुकी थी। राजा ने राजकुमार को देखा, उसका मुंह धुलवाया, औषधि पिलाई। तब कहीं जानलम को होश आया और वो हैरान सा होकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक व्यक्ति राजसी मुकुट सिर पर पहने बड़ी शान से सिंहासन पर बैठा है। सिंहासन के चारों ओर मंत्री और वीर दरबारी अपनी अपनी पदवी के अनुसार कुर्सियों पर बैठे हैं। हजारों सैनिक कमर में कटार और तलवार लटकाए शिष्टाचार से सामने खड़े हैं। जानलम समझ गया कि जर्निगार देश के राजा का दरबार है। आखिर वो भी राजकुमार था। राजसी शिष्टाचार को खूब समझता था। तुरंत उठकर प्रणाम किया। राजा ने खुश होकर उसे गले लगाया और प्रेम से अपने पास बिठाया। फिर उससे उसका हाल पूछने लगे। जानलम ने राजा को अपना नामता बता दिया और राजकुमारी अंजुम आरा का हाल पूछा। राजा ने सुनकर एक गहरी सांस ली और कहने लगा, एक जादूगर लंबे समय से राजकुमारी की ताक में था। हम किसी समय भी उसकी सुरक्षा में कमी नहीं रखते थे, लेकिन वो दुष्ट धोखा देकर महल में आया और अवसर पाकर राजकुमारी को ले उड़ा। हमें तो अब ये महल जेल की तरह लगता है। हर पल हंसी खुशी का माहौल था, पर अब वहां हर घड़ी दुख और शोक का साया रहता है। जानलम ने बहुत ही आदर के साथ कहा कि महाराज, ये तो पता चले कि वो जादूगर राजकुमारी को किधर ले गया है। राजा ने उत्तर दिया कि 5 कोस की दूरी तक पता चलता है। आगे एक किला है जिसमें आग धधकती है और उसकी लपटें आकाश तक जाती है। वहां का हाल कुछ पता नहीं चलता, बुद्धि काम नहीं करती कि मामला क्या है, पर ऐसा लगता है कि शायद वो जादू का कारखाना है। राजकुमार जोश में आकर कहने लगा कि अगर जीवन बाकी है तो मैं उस जादू को तोड़ूंगा और ईश्वर की कृपा से राजकुमारी को लेकर आऊंगा। ये कहकर राजकुमार उठना ही चाहता था कि राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगे कि बेटा, क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? जादू से लड़ना मनुष्य के बस की बात नहीं। पर राजकुमार नहीं माना और यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी। उसकी जिद देखकर राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा यही निश्चय है तो मैं तुम्हें कब रोक सकता हूं। आज रात यहां रुको, कल सुबह अपने अभियान पर निकल जाना। जान आलम ने वो रात राजा के महल में बिताई। सुबह होते ही राजा ने राजकुमार को सुंदर वस्त्र पहनाए, अपने हाथ से उसके शरीर पर धनुषबाण, तलवार और खंजर सजाए और फिर प्रार्थनाएं देकर उसे विदा किया।
सारे नगर में ये बात फैल चुकी थी कि राजकुमार सुबह सुबह जादूगर से लड़ाई के लिए निकलेगा। बहुत से लोग उसे देखने के लिए नगर से बाहर इकट्ठे हो गए। ये लोग कुछ दूर तक उसके साथ आए और सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर इस राजकुमार को सफलता दिलाए। राजकुमार जानआलम वहां से विदा होकर जादूगर के किले की ओर चला। 5 मील गया था कि सामने आग का किला दिखाई दिया। धरती से आकाश तक धुएं के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। आग को देखकर घोड़ा पीछे हटने लगा तो राजकुमार घोड़े से उतर गया और आगे जाकर आग के किले को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि एक हिरण बार बार आग से निकलकर उछलता कूदता है और फिर आग में ओझल हो जाता है। जब जानआलम ने हिरण को बार बार आग से निकलकर उछलते कूदते और फिर आग में गायब होते देखा तो सोचा कि अवश्य इसमें कोई रहस्य है। उसने अपनी जेब से उस बुजुर्ग की दी हुई लोहे की पट्टी निकालकर देखी। उस पर लिखा था कि पवित्र नाम पढ़कर हिरण पर बाण चला। अगर बाण हिरण को लग गया तो ये जादू का कारखाना नष्ट हो जाएगा, और अगर निशाना चूक गया तो फिर तेरा बुरा समय है, तू जलकर राख हो जाएगा और 1000 बार ढूंढने पर भी तेरा कोई पता नहीं पाएगा। राजकुमार विपत्ति का मारा तो था ही, सोचने लगा कि भाग्य आजमाना चाहिए। बाण हिरण को लगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो मरने का इससे अच्छा बहाना क्या पाऊंगा। हर तरह की लज्जा से बच जाऊंगा। ये सोचकर धनुष पर बाण चढ़ाया और पवित्र नाम पढ़ना शुरू किया। उधर हिरण आग से निकलकर उछला, इधर राजकुमार के धनुष से बाण निकला। राजकुमार बहुत बड़ा धनुर्धर था और उसका निशाना अचूक था। बाण निशाने पर लगा, हिरण धरती पर गिरा और उसके साथ ही आकाश से एक जोर का शोर उठा कि पकड़ो पकड़ो, जाने न पाए। और इस शोर के साथ ही गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरा ऐसा था कि डर से प्राण निकल जाए, बड़े बड़े वीरों का दिल दहल जाए। पर राजकुमार ने साहस से काम लिया। जहां था वही डटकर खड़ा रहा। थोड़ी देर में उजाला हुआ। अब न वो आग थी और न किला, बस एक बड़ा सा मैदान था। राजकुमार आगे चल दिया। कुछ दूर आगे जाकर क्या देखता है कि एक किला आकाश तक ऊंचा बना हुआ है। यही वो जादूगर का किला था जिसमें राजकुमारी अंजुमन आरा कैद थी। पर यह किला भी अनोखा था। वो धरती से 4-5 हाथ ऊंचा एक तख्ते पर था, जो कुम्हार के चाक की तरह इतनी तेजी से घूम रहा था कि आंखों से देखा नहीं जा रहा था। इस घूमते हुए तख्ते पर वो किला टिका था। अचानक वो किला रुक गया। जानआलम उसे ध्यान से देखने लगा। ये किला देखने में बहुत सुंदर था। दरवाजों और मीनारों पर तरह तरह के चित्र बने हुए थे और जगह जगह हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। पर हर दरवाजा बंद था। अंदर जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। जानआलम किले को देखने में लगा था कि किले की एक ऊंची खिड़की से आवाज आई कि ऐ मूर्ख, क्यों अपने आप को मृत्यु के मुख में डालता है? अभी वापस चला जा। मुझे तेरी जवानी पर दया आती है। मैं तेरी पहली भूल क्षमा करता हूं। चुपचाप यहां से चला जा, वरना ऐसा हाल करूंगा कि आसमान देखकर खून के आंसू रोएगा। राजा तेरे शोक में प्राण त्याग देगा। किसी को तेरे मांस और हड्डियों तक की सूचना न होगी और तेरी आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। राजकुमार ने यह सुनकर ठहाका लगाया और कहा कि तो क्या तू मेरी भूल क्षमा करेगा? अधिक डींगे मत मार। जो तेरे हिरण का हाल हुआ वही तेरा होगा। सामने आ, तेरी शक्ति देखूं। यह सुनकर जादूगर किले की खिड़की से सिर निकालकर बाहर झांका और अनाज के कुछ दाने लिए। उनमें काला दाना रखा और कोई मंत्र पढ़कर उन दानों को आकाश की ओर फेंका। अचानक बादल घिर आए और राजकुमार पर पत्थरों और आग की वर्षा होने लगी। पर राजकुमार कहाँ डरने वाला था। उसने तुरंत पवित्र नाम पढ़ना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगा। उस नाम का प्रभाव यह हुआ कि जब आग पास आती तो पानी बनकर बह जाती और पत्थर धूल बन जाते। जादूगर अब कोई नया जादू करने की चिंता में था। इधर जानआलम चलते चलते किले के पास पहुंच चुका था, पर किला हर तरफ से बंद था। उसने सोचा कि अब क्या करूं।
उसने फिर वो लोहे की पट्टी निकालकर देखी। उस पर लिखा था कि किसी तरह इस पट्टी को किले की दीवार से लगा दो और फिर ईश्वर की शक्ति का खेल देखो। जान आलम ने उछलकर वो पट्टी किले की दीवार से लगा दी। पट्टी का किले की दीवार से लगना था कि किला पहले से कहीं अधिक तेजी से घूमने लगा। फिर घूमते घूमते जोर की डरावनी आवाज पैदा हुई, जैसे एक साथ 1000 तोपें चल गई हों। उसके साथ ही चारों ओर अंधेरा छा गया। जाने आलम साहस करके अपनी जगह खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद अंधेरा दूर हुआ तो राजकुमार क्या देखता है कि किला गायब है और एक और जादूगर का शव पड़ा है। बड़े बड़े दांत, हाथ भर की जीभ, लंबे लंबे बाल, गले में खोपड़ियों की माला, तवे जैसा काला रंग और भारी शरीर। राजकुमार ने दूसरी ओर देखा कि रेत का एक टीला है। उस टीले पर कुछ सरकंडे हैं। उन पर नीला पीला धागा लिपटा हुआ है और उनके बीच राजकुमारी अंजुमन आरा हैरान परेशान बैठी है। ये सब जादू के जाल थे जिनमें जादूगर ने राजकुमारी को कैद कर रखा था। पर जादूगर के मरने के साथ ही उसका जादू भी समाप्त हो गया था। पहले कोई इन सरकंडों को हाथ भी लगाता तो जल जाता, पर अब डरने की कोई बात न थी। जानलम झपटकर आगे बढ़ा और उसने उन सरकंडों और धागों को तोड़कर एक तरफ फेंक दिया। राजकुमारी उसे जानती नहीं थी, पर तुरंत समझ गई कि ये किसी देश का राजकुमार है जो मेरी प्रसिद्धि सुनकर यहां आया है और साहस से काम लेकर मुझे जादूगर की कैद से मुक्ति दिलाई है। कृतज्ञता से उसकी आंखें झुक गई। राजकुमार अंजुमन आरा को लेकर वापस महल की ओर रवाना हुआ। वहां पहले ही ये सूचना पहुंच चुकी थी कि राजकुमार ने बाजी मार ली है और जादूगर तथा उसके जादू को खत्म करके अंजुमन आरा को छुड़ा लिया है। राजा ये शुभ समाचार सुनते ही अपने सभी दरबारियों के साथ राजकुमार और राजकुमारी के स्वागत के लिए निकल पड़ा। राजकुमारी ने अभी थोड़ी ही दूरी तय की थी कि राजा और उसके दरबारी स्वागत के लिए पहुंच गए। राजा ने आगे बढ़कर जान आलम को गले लगाया और उसकी वीरता की प्रशंसा की। फिर बेटी को गले लगाया। उसके बाद दरबारी पास आए और उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी पर इतने सोने के सिक्के न्योछावर किए कि ढेर लग गया। ये सब गरीबों में बांट दिए गए। उसके बाद सब लोग बाजे बजाते और बधाई देते हुए नगर में आए। ऐसी धूमधाम और खुशी उस देश के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। दरबारी और कर्मचारी जो अब तक राजकुमारी के दुख में काले वस्त्र पहनते आए थे, उन्होंने नए और चमकीले वस्त्र पहने। पूरे देश में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। फिर राजा ने अंजुमन आरा का विवाह जानलम के साथ कर दिया और अपना राजपाट भी उसे दे दिया। ससुराल में आए कई महीने हो गए थे। अंत में एक दिन उसे अपना वतन याद आया। माता पिता को याद करके मन घबराने लगा। सोचता था कि मैं यहां सुख भोग रहा हूं और वहां माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे अब शीघ्र वापस चलना चाहिए। वापस जाने के विचार के साथ ही उसे अपने तोते और वजीर के बेटे की याद आई। सोचने लगा कि न जाने तोता अब कहाँ होगा और मेरा बचपन का मित्र वजीर का बेटा किस हाल में होगा। मैं उसे साथ लेकर अंजुमन आरा की खोज में निकला था। मैंने राजकुमारी को तो पा लिया है, पर वो न जाने कहाँ दर-दर की ठोकरें खा रहा होगा। ये सोचकर उसने निश्चय किया कि किसी तरह उसे खोजना चाहिए। भाग्य में हुआ तो तोता भी मिल जाएगा, पर मित्र को खोजना मेरा कर्तव्य है। ये निश्चय करके वो राजा की सेवा में उपस्थित हुआ और अपने देश वापस जाने तथा मित्र की खोज करने की अनुमति मांगी। राजा को राजकुमार जानलम से अपने बेटों जैसा प्रेम हो गया था और वो उसे किसी भी स्थिति में अपने से अलग नहीं करना चाहता था। कुछ दिनों तक तो बात टालता रहा, पर अंत में विवश होकर अनुमति दे दी और फिर दोनों पति पत्नी को बहुत सा धन दौलत और भारी सेना देकर विदा किया। पर जाने से पहले जानलम से वापस आने का वचन अवश्य लिया। जानलम के सामने अब प्रश्न ये था कि वो मित्र को कहाँ खोजे। उसके बिना वो अपने देश वापस जाना नहीं चाहता था। बहुत सोचा और जब कुछ समझ में नहीं आया तो जेब से वही
लोहे की पट्टी निकालकर देखी। उस पर लिखा था कि पश्चिम की ओर चलते जाओ, सफेद घाटी में मन की इच्छा पूरी होगी। जान आलम ने सफेद घाटी का नाम कभी नहीं सुना था। सेना के लोगों से पूछा तो उन्होंने कुछ पता बताया। जान आलम और अंजुमन आरा सफेद घाटी की ओर चल दिए। दिन भर यात्रा करते, रात को पड़ाव डालते और विश्राम करके अगले दिन की यात्रा की तैयारी करते। कई दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार और राजकुमारी का ये काफिला सफेद घाटी में पहुंचा। ये घाटी वास्तव में सफेद थी। वृक्ष सफेद, पत्तियां सफेद, पौधे सफेद और उनके फूल सफेद, नदी सफेद, पहाड़ सफेद, यहां तक कि धरती और आकाश भी सफेद दिखाई देते थे। जाने आलम उस सुंदर घाटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आदेश दिया कि यहां तंबू लगाए जाएं। आदेश मिलते ही पल भर में घाटी में एक नगर सा बस गया। जाने आलम और अंजुमन आरा के शाही तंबू एक तरफ, दरबारियों और सैनिकों के तंबू दूसरी तरफ, व्यापारियों और दुकानदारों के तंबू तीसरी तरफ। मानो जंगल में मंगल हो गया। सफेद घाटी में रुके उन्हें 3-4 दिन हुए थे कि किसी ने बताया कि इस घाटी में एक बुजुर्ग है जो बहुत पहुंचे हुए हैं और हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। ये सुनकर राजकुमार के मन में इच्छा जागी कि चलकर उन बुजुर्ग की सेवा में उपस्थित होना चाहिए। क्या पता कि इसी तरह मन की इच्छा पूरी हो और खोए हुए मित्र का कुछ पता चले। उसने उन बुजुर्ग का पता ठीक से मालूम किया और फिर अंजुमन आरा को साथ लेकर उस ओर चल दिया। जब वो वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग नूरानी सूरत वाले, हरा चोगा पहने, चटाई बिछाए ईश्वर की भक्ति में लीन है। जाने आलम ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही बुजुर्ग है जिन्होंने मुझे लोहे की पट्टी दी थी। उसने प्रसन्न होकर अंजुमन आरा को बताया। वो भी सुनकर प्रसन्न हुई और जैसे ही बुजुर्ग ने प्रार्थना समाप्त कर उनकी ओर नजर उठाई, जान आलम और अंजुमन आरा दोनों ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए। बुजुर्ग ने उन दोनों को गले लगाया, ममता और स्नेह से सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने जान आलम से कहा कि अब तुम कल अकेले ही मेरे पास आना। जान आलम और अंजुमन आरा बुजुर्ग के दर्शन के बाद खुशी खुशी वापस आए। अगले दिन बुजुर्ग के आदेश के अनुसार जान आलम अकेला ही उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। बुजुर्ग ने उसे एक विशेष विद्या बताई और कहा कि जब परीक्षा का समय होगा तो ये विद्या खजाने से भी अधिक काम आएगी। पर इसके साथ ही ये सख्त चेतावनी दी कि इसके बारे में किसी को बताओगे तो कष्ट उठाओगे। सावधानी बहुत आवश्यक है। अब जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वो पूरी होकर सामने आएगी। राजकुमार ने उन बातों पर पूरा पालन करने का वचन दिया और फिर उनके हाथ चूमे। राजकुमार अभी बुजुर्ग से मिलकर आया ही था कि उसे अपना वो मित्र मिल गया जो हिरण के पीछे घोड़ा दौड़कर राजकुमार से अलग हो गया था। वो भटकता हुआ तंबुओं के पास निकला। कपड़े फटे हुए, बाल बढ़े हुए, हैरान परेशान भिखारियों जैसी उसकी शक्ल हो गई थी। उसने लोगों से पूछा कि यहां कौन ठहरा हुआ है, तो लोगों ने जान आलम की कहानी सुनाई। ये सुनकर वजीर का बेटा मन ही मन बहुत खुश हुआ। पूछा कि राजकुमार कहाँ है। लोगों ने बताया कि पास ही एक पहुंचे हुए बुजुर्ग रहते हैं, उनके पास गया है। ये बातें हो ही रही थी कि राजकुमार जान आलम वापस आ गया। वजीर के बेटे ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। यद्यपि वो फटे हाल और भिखारी के वेश में था, पर जाने आलम ने उसे पहचान लिया। वो तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगाया, फिर अपने साथ तंबू में ले गया, स्नान करवाया, कीमती वस्त्र पहनाकर अपने पास बैठाया, तरह तरह के भोजन और मिठाइयों से उसका सत्कार किया और उस पर जो कुछ बीती थी उसका हाल भी पूछा। फिर जान आलम ने उसे राजकुमारी अंजुमन आरा के सामने पेश किया कि देखो, ये वही वफादार मित्र है जो तुम्हारी खोज में मेरे साथ घर से निकला था। इसकी जुदाई का कांटा मेरे दिल में खटकता था। देखो, जब अच्छे दिन आते हैं तो बिछड़े हुए मिल जाते हैं। भाग्य ने हमें एक दूसरे से दूर फेंक दिया था। ईश्वर का धन्यवाद है
कि हम फिर इकट्ठे हो गए। जानलम तो ये बातें कर रहा था। उधर वजीर के बेटे ने जब अंजुमन आरा को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। मन में सोचने लगा कि कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जाने आलम रास्ते से हट जाए और अंजुमन आरा से मेरा विवाह हो जाए। फिर उसका सारा राज्य मेरे अधिकार में होगा। समय का फेर है, अपनों को पराया बनने में देर नहीं लगती। जीवन भर के मित्र पल भर में शत्रु बन जाते हैं। जाने आलम उसे हर समय अपने साथ रखता था। जाने आलम उसे वे घटनाएं सुनाता जो उसके साथ घटी थी, पर जब उस बुजुर्ग की सलाह का वर्णन आता तो कुछ न बताता और चुप होकर बात टाल जाता। वजीर का बेटा समझ गया कि अवश्य इसमें कोई भेद है। अब वो इस प्रयास में रहने लगा कि किसी तरह जाने आलम से ये रहस्य मालूम किया जाए कि उन बुजुर्ग ने उसे क्या बताया था। सफेद घाटी से प्रस्थान करके जाने आलम अंजुमन आरा और पूरी सेना के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। इस बीच अंजुमन आरा ने देखा कि राजकुमार का अधिक समय अब वजीर के बेटे के साथ बीतने लगा है। वो बहुत समझदार थी। उसने वजीर के बेटे की आंखों को देखकर ही ताड़ लिया था कि उस व्यक्ति की नीयत ठीक नहीं। एक दिन अवसर पाकर उसने राजकुमार से कहा कि मेरे स्वामी, आपका इस व्यक्ति को हर समय अपने साथ रखना उचित नहीं। बुराई को इंसान से दूर नहीं समझना चाहिए। परायों तो क्या, अपनों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अंजुमन आरा की ये बात सुनकर जानलम को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी बात फिर मुंह से न निकालना। तुम समझती हो कि मैं ऐसा मूर्ख हूं कि अच्छे और बुरे में पहचान नहीं कर सकता। तुमने उसे अब देखा है, मेरा उसका तो बचपन का साथ है। अंजुमन आरा राजकुमार को क्रोध में देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि आप तो नाराज हो गए। मैंने तो अपना विचार प्रकट किया था। अगर मेरा विचार गलत हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रही मूर्खता की बात तो क्षमा करें। आप स्वयं सोचें, अगर आप बुद्धि के शत्रु न होते तो क्यों कुएं में कूदकर जादूगरनी की कैद में फंसते? जरा ये तो बताइए कि कहाँ अंजुमन और कहाँ जंगल का कुआं? और फिर अंजुमन आरा राजकुमारी थी, कोई मछली तो नहीं थी कि पानी में तैरती फिरती। अंजुमन आरा की बातें सुनकर जाने आलम थोड़ा झेम गया। कहने लगा कि खूब मजाक सूझा है तुम्हें। कहाँ की बात और किस जगह लाई? मेरी मूर्खता थी तो मूर्खता ही सही। ऐसी स्थिति में तो ऐसी बहुत सी उल जलूल बातें हो जाती है। इस तरह अंजुमन आरा वजीर के बेटे के बारे में जो बात जान आलम को समझाना चाहती थी वो हंसी में उड़ गई। राजकुमार का मन साफ था, पर वो छली वजीर का बेटा बराबर अफसर की खोज में था। एक दिन दोपहर के समय जंगल में एक नदी के पास पड़ाव हुआ। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। खुशबू मन में समा रही थी। सुंदर नदी देखकर मन प्रसन्न हुआ तो जान मित्र का हाथ थामकर नदी के किनारे जा बैठा। वो कपटी पहले से ही योजना बना चुका था। उसने धोखे से नशे की चीज जानलम को खिला दी और जब जानलम बेसुध हो गया तो जार-जार रोना शुरू कर दिया। राजकुमार ने उसे रोते देखा तो कहा कि सब ठीक तो है, ये रोना धोना कैसा है? वजीर के बेटे ने दीन सूरत बनाकर कहा कि मित्रता की जो जो शर्तें दुनिया में होती हैं वे सब मैंने पूरी की। आपके लिए बेघर हुआ, तरह तरह के कष्ट उठाए, पर इसका क्या फल पाया? जब आप ही अपने मित्र से बात को छिपाने लगे तो फिर और किसी से क्या आशा हो सकती है? जाने आलम नशे की स्थिति में था। मित्र के रोने से बेचैन हो गया। ये न सोचा कि ये सब इस नमक हराम का छल है और न ये सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। कहने लगा कि अगर तुम्हें सिर्फ इसी बात का दुख है तो लो, मैं तुम्हें वह भी बता देता हूं। उन बुजुर्ग ने मुझे ये बात बताई है कि जिसके शरीर में चाहूं अपनी आत्मा ले जाऊं। वजीर के बेटे ने पूछा कि किस तरह? इस पर जाने आलम ने उसे वो विद्या बता दी। जब वजीर के बेटे को सब कुछ मालूम हो गया तो कहने लगा कि मुझे ये बात असंभव लगती है। जब तक आंख से देख न लूं विश्वास करना कठिन है। राजकुमार ने कहा कि ये सब कुछ अभी तुम अपनी आंखों से देख लोगे। ये कहकर वो उठा और जंगल की ओर चला। कुछ कदम चला था कि एक मरा हुआ बंदर पड़ा देखा। वजीर के बेटे से कहने लगा कि देखो,
मैं इस बंदर के शरीर में प्रवेश करता हूं। ये कहकर वो धरती पर लेट गया। उसके लेटते ही बंदर उठ खड़ा हुआ। वजीर के बेटे को सब समझ आ गया। वो तुरंत धरती पर लेटा और अपनी आत्मा जानलम के खाली शरीर में ले आया और उठ खड़ा हुआ। फिर कमर से तलवार निकालकर अपने पुराने खाली शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया। उसके बाद वो नमक हराम तलवार लेकर बंदर के पीछे दौड़ा। राजकुमार बेचारा जो बंदर के शरीर में था, वो भागकर पेड़ों के पत्तों में छिप गया। अब वो नमक हराम कपड़ों पर खून छिड़ककर सीधा अंजुमन आरा के तंबू में आया। रोने पीटने लगा और चिल्लाया। कहने लगा कि गजब हो गया। मैं वजीर के बेटे के साथ घूम रहा था कि अचानक एक जंगल से शेर निकला और उसे उठाकर ले गया। यद्यपि मैंने बहुत साहस दिखाया, तलवार से उस पर हमला किया, पर उसने मित्र को न छोड़ा और ले ही गया। अंजुमन आरा ने दुख प्रकट किया कि मृत्यु के आगे किसका जोर चलता है। मृत्यु के फरिश्ते के सामने तो बड़े बड़े का दम निकल जाता है। शायद इसी तरह मरना उस बेचारे के भाग्य में लिखा था। अंजुमन आरा दुख भी प्रकट कर रही थी और साथ ही आश्चर्य से उस नकली जानम की ओर देख रही थी। वो उसे कुछ बदला अबदला सा लग रहा था और उसके व्यवहार से ऐसी घबराहट प्रकट हो रही थी कि अंजुमन आरा के मन में अकारण ही संदेह पैदा हो रहा था। नकली राजकुमार अंजुमन आरा के तंबू से निकलकर अपने तंबू में आया। मन में बहुत खुश था कि जानलम का कांटा निकल गया, पर उधर अंजुमन आरा निरंतर सोच विचार कर रही थी। सोचते सोचते बहुत देर बाद ये विचार आया कि यद्यपि सूरत शक्ल तो वही जानलम की सी है, पर आते वजीर के बेटे से मिलती है। मन में कहा कि गजब हो गया, भाग्य पलट गया, राजकुमार से बिछड़ गई। फिर मन में सोचा कि इसकी परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही शाम हुई, उसने अपने तंबू के दरवाजे पर पहरेदार नियुक्त कर दिए और उन्हें आदेश दिया कि पूरी रात जागकर पहरा देते रहो। राजकुमार क्या फरिश्ता भी आए तो अंदर प्रवेश न करने पाए। जब रात हुई तो नकली राजकुमार अंजुमन आरा के तंबू में आने लगा, पर पहरेदारों ने उसे अंदर जाने न दिया और वो वापस अपने तंबू में जाकर सो रहा। सुबह हुई तो अंजुमन आरा को विश्वास हो गया कि ये जान आलम के वेश में वजीर का बेटा है। अगर जान आलम होता तो बिना डरे चलता। उस समय उसे याद आया कि एक बार जान आलम ने हल्का सा इस बात का उल्लेख किया था कि उन बुजुर्ग ने मुझे ऐसी विद्या बताई है जिसकी सहायता से मैं जिसके शरीर में चाहूं अपनी आत्मा ले जा सकता हूं। अंजुमन आरा सोचने लगी कि जान आलम ने ये हाल वजीर के बेटे से कह दिया होगा। मुझे उसकी नीयत पर पहले ही दिन संदेह था, पर भोला राजकुमार मेरी बात को महत्व न दिया और उसका फल ये पाया। अब पता नहीं कि वो कहाँ है और किस रूप में है। सुबह हुई तो कूच की तैयारियां होने लगी। खबर देने वालों ने नकली राजकुमार को बताया कि यहां से 5 कोस की दूरी पर एक नगर है, वहां का शासक गजनफर शाह है। नकली राजकुमार ने आदेश दिया कि हम उस ओर जाएंगे, हमारा पड़ाव नगर के पास लगाया जाए। ये पूरी सेना रवाना हुई और अभी दिन बाकी था कि गजनफर शाह के नगर के बाहर जा पहुंची। राजकुमार और राजकुमारी के तंबू लगे। दरबारियों और सैनिकों ने भी अपने तंबू गाड़े। अंजुमन आरा तंबू में गई तो नकली राजकुमार भी आ गया। राजकुमारी मन में डरी हुई थी, पर वो स्वयं भी मन में डरा था कि कहीं मेरी किसी हरकत से राजकुमारी के मन में संदेह पैदा न हो जाए। इसलिए थोड़ी देर बैठकर वापस अपने तंबू में चला गया। अंजुमन आरा मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। उधर गजनफर शाह को सूचना हुई कि एक भारी सेना नगर के पास आकर रुकी है। उसे बहुत चिंता हुई। उसने अपने एक मंत्री को सारा हाल जानने के लिए सेना की ओर भेजा। मंत्री नकली राजकुमार की सेवा में उपस्थित हुआ। यह भी आखिर मंत्री का बेटा था। शासन और राज्य का ढंग अपनी आंखों से देखा था। मंत्री को सांत्वना दी कि घबराने की बात नहीं, हम केवल भ्रमण के लिए निकले हैं। यहां के राजा की प्रसिद्धि सुनी तो देखने की इच्छा हुई, बस इसी कारण यहां आए हैं। ये कहकर मंत्री को उपहार दिया और राजा के लिए कुछ कीमती भेंटें देकर
उसे विदा किया। गजनफर शाह नकली राजकुमार की भेंट पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन स्वयं भेंट करने आया। तंबू में दोनों बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अंत में राजा ने नगर में रुकने का आग्रह किया। तुरंत शाही महल सजाए गए। राजा राजकुमार को वहां लाया। बाकी सेना नगर के बाहर ही रही। कुछ दिनों तक खूब दावतें होती रहीं। दावतों से फुर्सत हुई तो नकली राजकुमार ने सोचा कि जानलम यद्यपि बंदर है पर जब तक जीवित है मन को चैन नहीं मिल सकता। कोई ऐसी योजना निकालनी चाहिए कि उसे जान से मार डालूं, फिर बिना डर के सुबह शाम आराम करूं। उसने सोच सोचकर ये आदेश दिया कि हमें बंदरों की आवश्यकता है। जो बंदर लाएगा वो 10 रुपए प्रति बंदर इनाम पाएगा। नगरवासियों ने जब ये घोषणा सुनी तो बंदर पकड़ कर नकली राजकुमार के सामने लाने लगे और 10 रुपए प्रति बंदर लेने लगे। लोग हजारों बंदर पकड़ कर लाए। जो बंदर सामने आता नकली राजकुमार उसे ध्यान से देखता और फिर जान से मरवा डालता। इस तरह उसने थोड़ी देर में अनगिनत बंदर मरवा डाले। जब बंदरों की संख्या कम हो गई तो उस दुष्ट ने मूल्य बढ़ाकर 10 रुपए से 100 रुपए कर दिया। लोगों के लालच में बंदर पकड़ने के लिए दूर दूर तक जाने लगे। 4-5 कोस तक तो ये हाल हो गया कि ढूंढने से भी बंदर का निशान नहीं मिलता था। पर जब से ये प्रसिद्ध बात हुई थी कि राजकुमार बंदरों का इच्छुक है, हर व्यक्ति बंदरों की खोज में लग गया। इसी नगर में एक निर्धन पक्षी पकड़ने वाला रहता था। वो जाल लेकर सुबह बाहर निकल जाता और पूरे दिन की भागदौड़ के बाद जो 5-10 चिड़िया और तोते हाथ आते उन्हें बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता। खाली हाथ आता तो दोनों को भूखा रहना पड़ता। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम अजीब मूर्ख हो कि चिड़ियों और तोतों की खोज में जंगल जंगल धूल छानते हो। उल्लू की तरह पागल बनकर वीरान जगहों को झांकते हो। इतनी मेहनत और भागदौड़ के बाद भी अगर रोटी मिल जाए तो कपड़ा नहीं। सारी दुनिया बंदर पकड़ कर धन इकट्ठा कर रही है। तुम चिड़ियों और तोतों का पीछा छोड़कर बंदर की खोज क्यों नहीं करते? कहीं से एक बंदर भी हाथ आ जाए तो हमारे दुख दूर हो जाए। 100 रुपए मिलेंगे, पूरे 100 रुपए। पत्नी की ये बात उसके मन को भी लगी। सोचने लगा कि वास्तव में मैं मूर्खता करता रहा हूं। खैर, अब तक बंदर नहीं पकड़ा पर अब पकड़ने का प्रयास करूंगा। उसने तोता पकड़ने का जाल एक तरफ फेंका और रोटी, चने तथा रस्सी लेकर रात के अंधेरे में ही बंदर की खोज में रवाना हो गया। 5 कोस तक तो पहले ही बंदर का नामो निशान नहीं रहा था। वो नगर से कोई 7 कोस की दूरी पर जंगल में पहुंचकर पेड़ों में बंदर की खोज करने लगा। अब जरा राजकुमार जानलम का हाल सुनिए, जो बंदर बना हुआ था। जब से उसने लोगों को बंदर पकड़ते देखा था और उनके मारे जाने का हाल सुना था, बहुत परेशान और डरा हुआ था। हर तरफ छिपता फिरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख ले और पकड़ कर ले जाए। इस छिपने छिपाने के कारण कई कई दिन बिना भोजन पानी के बीत जाते थे। उस दिन वो कई दिनों का भूखा एक पेड़ के खोखले तने में छिपा बैठा था। पक्षी पकड़ने वाले ने देखा तो दबे पाव पास आकर गर्दन दबोच ली। उसने आंखें खोली तो विश्वास हो गया कि बस जीवन इतना ही था। उस व्यक्ति ने रस्सी कमर से खोली, उसे मजबूती से बांधा और नगर का रास्ता लिया। थोड़ी दूर चलकर बंदर ने दुख भरे स्वर में कहा कि ऐ मनुष्य, क्यों एक निर्दोष का खून अपनी गर्दन पर लेता है? क्यों समय के सताए हुए को और दुख देता है? वो व्यक्ति बंदर को मनुष्य की तरह बातें करते देखकर हैरान हुआ, पर फिर कहने लगा कि क्या खूब, तुम बातों से मुझे डराते हो। तुम देवभूत हो या जिन्न, मेरी बला से मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज भाग्य आजमाया है तो ये वस्तु हाथ आई है। तुझे राजा को दूंगा, 100 रुपए लूंगा और ऐश करूंगा। बंदर ये सुनते ही सुन्न हो गया। यद्यपि उस व्यक्ति की मेहनत से विनती की, पर उसके सिर पर तो 100 रुपए का लालच भूत बनकर सवार था। उसने बंदर की एक न मानी, जल्दी जल्दी कदम उठाया और शाम के समय घर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि भाग्यवान,
अच्छी घड़ी में घर से गया था। बिना भागदौड़ के ये माल हाथ आ गया। शाम हो चुकी थी। पत्नी दिया हाथ में लेकर बंदर को देखने लगी। बंदर ने सोचा कि उस व्यक्ति ने तो मुझ पर दया नहीं की, यहां भी भाग्य आजमा कर देखूं। ये स्त्री है और स्त्रियां कोमल हृदय की होती है, शायद मेरी स्थिति पर तरस खाकर दया करे। ये सोचकर उसने उस स्त्री को प्रणाम किया। वो डरी। बंदर ने कहा कि एक बार डर छोड़कर मेरी 2 बातें सुन ले। वो स्त्री बंदर का मनुष्य की तरह बोलना अचंभे की बात समझी और बोली कि कहो क्या कहते हो। बंदर ने कहा कि हम परदेसी मुसीबत में गिरफ्तार, घर से दूर, कैद से मजबूर है। माता पिता ने कैसे कैसे लाड़ प्यार से मुझे पाला, भाग्य के लिखे ने घर से निकाला। तकदीर ने ऐसे ऐसे बुरे दिन दिखाए कि तुम्हारे पास बंदी होकर आए। सुबह को हम मारे जाएंगे, 100 रुपए तुम्हारे हाथ आएंगे, पर एक निर्दोष का खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। इसका बदला न्याय के दिन पाओगे। स्वर्ग की जगह नर्क में ठिकाना होगा। रुपया पैसा हाथ का मैल है, इस पर जो लालच करते हो तो ये रुपया कितने दिन खाओगे। खून का दाग जीते जी न छूटेगा, धोते धोते मर जाओगे। अगर हमारी स्थिति पर दया करोगे तो ईश्वर कोई और मार्ग निकालेगा। 100 रुपए के बदले तुम्हारा घर स्वर्ण मुद्राओं से भरेगा। यद्यपि ऐसा कहना मरने से बुरा है, पर ईश्वर जाने हमारे भाग्य में क्या है। जो ईश्वर के नाम पर समर्पित है, अल्लाह उसका हर हाल में सहायक है। क्या तुमने यमन के राजा की कहानी नहीं सुनी? उसने एक राज्य ईश्वर के नाम पर दिया तो 2 पाए, पर लालचियों ने जान गंवाई। स्त्री बंदर की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी कि सुनाओ तो सही, कैसी कहानी है यमन के राजा की। स्त्री की बात से बंदर को कुछ साहस हुआ, कुछ आशा बंधी और उसने कहानी सुनाना शुरू किया। कहने लगा कि यमन देश में एक राजा था। उसका देश धन दौलत से मालामाल था और प्रजा सुखी थी। वो बहुत ही नेक, दानी और उदार हृदय का था। उसके दरवाजे से कोई भी मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाता था। जो उसके सामने जाता, मुंह मांगी मुराद पाता। उसकी दानवीरता की हर तरफ चर्चा थी, यहां तक कि वो ईश्वर प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन उस राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और प्रणाम करने के बाद उसने निवेदन किया कि महाराज, अगर आप वास्तव में ईश्वर प्रेमी हैं तो 3 दिन के लिए अपना राज्य मेरे हवाले कर दें। आप घर जाकर बैठें और मुझे इस सिंहासन पर बैठकर शासन करने दें। राजा उसी समय सिंहासन से उतर आया और फिर सबको आदेश दिया कि इस व्यक्ति के आदेश का पालन करें। जो इसकी आज्ञा नहीं मानेगा उस पर शाही कोप गिरेगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में बताना मत भूलिए कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।